हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का टॉपिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज में कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स का यूज किया जाता है, जैसे ग्रेटर, इक्वल, स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, smaller equal, and another symbol is not equal, right? The meaning of not equal is either greater than or smaller than. ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, Q is smaller than B, फिर सेकेंड इक्वेशन T greater than B and B greater than equal to M, and third P greater than equal to B. अब हमें ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट फाइंड आउट करने की कौन कौन से कंक्लूजन्स यहाँ पे वैलिड होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक तो मेथड है कि क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सेकंड है कि जितने भी इक्वेशन इनको पहले मार्च करेंगे, देन उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। तो पहले हम लोग डायरेक्टली देखते हैं। देखो, हमें रिलेशन निकालना है टी और क्यू के बीच में, राइट? टी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, इनके बीच कॉमन टर्म क्या है? बी। तो टी किससे ग्रेटर है? बी से, और बी किससे ग्रेटर है? क्यू से। इसका मतलब टी किससे ग्रेटर हो गया? क्यू से। तो पहला कंक्लूजन वैलिड हो गया। चलिए सेकंड फाइंड करना है, एम इज स्मॉलर देन क्यू, यानी एम और क्यू के बीच, एम क्यू, ये दोनों के बीच में कॉमन टर्म कौन है? बी है, राइट? नाउ व्हाट इज द कंडीशन हियर? एम एंड क्यू दोनों ही किससे स्मॉलर हैं? बी से, राइट? एक कंडीशन हमें याद रखना है, हमें क्या, कि इफ टू टर्म्स आर स्मॉलर देन वन, if two terms are smaller than one term, then between of them no certain relation can be established. तो m और q के बीच कोई certain relation नहीं बनाया जा सकता। it means second conclusion यहाँ पे valid नहीं होगा, right? अब देखते हैं थर्ड, m smaller than equal to t, m यहाँ पर है, t यहाँ पर है, right? तो t की पोजीशन यहाँ पे क्या है? t ग्रेटर पोजीशन पे, तो t क्या हो गया? m से ग्रेटर हो गया, राइट? जबकि यहाँ पे टी को क्या बनाया जा रहा है? ग्रेटर और इक्वल। इट मीन थर्ड कंक्लूजन भी वैलिड नहीं होगा। नंबर 4, पी ग्रेटर देन टी, राइट? देखिए पी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, इनके बीच कॉमन टर्म कौन है? बी है, राइट? तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है? बोथ द टर्म्स आर ग्रेटर देन बी। तो टी और पी दोनों किससे ग्रेटर है? बी से। तो वही कंडीशन फिर एप्लीकेबल होगी क्या, कि इफ टू टर्म्स आर ग्रेटर देन वन, if two terms are greater than one, then between of them the certain relation cannot be established. तो P का T के साथ कोई certain relation नहीं डिफाइन कर सकते। तो हमारे पास आंसर क्या रहा है? ओनली वन, यानी ओनली वन, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हम लोग इसको एक ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी सारे स्टेटमेंट को आपस में क्लब कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? Q स्मॉलर देन B, फिर T ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल टू M, और फिर P ग्रेटर देन इक्वल टू B। तो अगर हमें इन सबको मर्ज करना है, तो पहले उस इक्वेशन को पिक करते हैं जो ज्यादा रिलेशन को कवर कर रहा है। वो क्या है? टी बी एम। तो टी क्या है? ग्रेटर देन बी, और फिर बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, राइट? अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? क्यू स्मॉलर देन बी। अब हमें Q को B से अटैच करना है, यानी B ग्रेटर देन Q। तो Q को लेफ्ट पे भी नहीं रख सकते, राइट में नहीं रख सकते, क्योंकि लेफ्ट में T है, राइट में M है, राइट? तो हमें क्या करना है? हम Q को नीचे रख देते हैं, तो B ग्रेटर देन Q। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या है? P ग्रेटर देन इक्वल टू B। तो P को हम लोग कहाँ रख सकते हैं? अप पोजिशन पे। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन कंबाइंड हो गया। अब चेक कर लेते हैं टी क्यू। देखो टी बी से ग्रेटर है, बी क्यू से ग्रेटर, इसका मतलब टी क्यू से ग्रेटर हो गया, तो पहला फॉलो हो गया। फिर देखते हैं एम और क्यू। देखो एम और क्यू का मतलब क्या है? बी एम से भी ग्रेटर है और क्यू से भी ग्रेटर है। ठीक है, यानी एम और क्यू दोनों बी से क्या है? स्मॉलर पोजीशन पे हैं, तो रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, फिर एम स्मॉलर देन इक्वल टू टी, एम की पोजीशन क्या? टी से स्मॉलर हो रही है, फॉलो नहीं किया। फिर पी ग्रेटर देन टी। अगर हम P और T को फॉलो करें, तो P और T के बीच जो सिंबल्स हैं वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज P और T दोनों क्या है? B से बड़े हैं, तो रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। तो दो कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है। नंबर 1, कि इफ टू टर्म्स आर स्मॉलर देन वन, तब उनके बीच रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरा इसी में कि इफ टू टर्म्स आर स्मॉलर देन वन, यानी टू टर्म्स आर ग्रेटर देन वन। अगर दो किसी एक से छोटे हों या दो किसी एक से बड़े हों, ऐसी सिचुएशन में उनके बीच कोई सर्टेन रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, शॉर्ट में इनको ऐसे भी देख सकते हैं क्या? अगर दो टर्म्स के बीच सिंबल्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? कि अगर ग्रेटर भी आ जाए, स्मॉलर भी आ जाए, राइट?
या ग्रेटर इक्वल स्मॉलर इक्वल भी आ जाए तब भी उनके बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्या है, P ग्रेटर देन इक्वल टू R, दूसरा है S ग्रेटर देन R, तीसरा है M स्मॉलर देन इक्वल टू S और चौथा है M ग्रेटर देन E। ठीक है, अब हमें कंक्लूड करना है यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं ES। ठीक, चलो S यहाँ पर है और E यहाँ पर है, इनके बीच कॉमन टर्म कौन है, M। देखो S किससे ग्रेटर इक्वल है, M से। ठीक है, और M किससे ग्रेटर है, E से। इसका मतलब क्या हुआ, S E से ग्रेटर हुआ, क्योंकि रिलेशन क्या बना, S ग्रेटर देन इक्वल टू M एंड M ग्रेटर देन E। तो S क्या हो गया, E से ग्रेटर हो गया, तो पहला यहाँ पे फॉलो कर गया, राइट। सेकेंड SP, S यहाँ पर है, P यहाँ पर है, राइट। तो S और P के दोनों की पोजीशन के दोनों R से ग्रेटर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि S और P के बीच कोई सर्टेन रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा, तो सेकेंड यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। जब सेकेंड नहीं करेगा तो चौथा कंक्लूजन भी हमारे पास क्या है, P स्मॉलर देन S, यानी चौथा भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को अगर हम लोग फॉलो अप करें तो एक कंडीशन क्या आती है, क्या, इफ द सर्टेन रिलेशन, if the certain relation cannot be established between of two terms, then between of them three relation, then between of them three relations means greater or equal or smaller, then between of them three relation will be probable। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुई कि इफ द सर्टेन रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश बिटवीन ऑफ टू टर्म, अगर दो टर्म्स के बीच कोई सर्टेन रिलेशन एस्टेब्लिश ना हो सके तब उनके बीच में तीन संभव रिलेशन बनेंगे, और वो रिलेशन क्या था, ग्रेटर इक्वल स्मॉलर। तो S और P के बीच कोई सर्टेन रिलेशन नहीं बनने का मतलब क्या हुआ है कि S या तो स्मॉलर होगा, इक्वल होगा, या फिर S ग्रेटर होगा। तो इट मीन सेकेंड और फोर्थ में कंडीशन क्या बनेगी, और की। ठीक है, अब थर्ड, R ग्रेटर देन M, R यहाँ पर है, M यहाँ पर है, और R और M दोनों क्या है, S से स्मॉलर पोजीशन पे। इसका मतलब है कि R और M के बीच कोई सर्टेन रिलेशन नहीं बनेगा। जब सर्टेन नहीं बनेगा तो आंसर क्या होगा, आइदर ग्रेटर और इक्वल और स्मॉलर, जबकि यहाँ पे केवल क्या है, ग्रेटर है। तो इट मीन थर्ड कंक्लूजन वैलिड नहीं हुआ, तो आंसर क्या हुआ, ओनली वन एंड आइदर टू और फोर्थ फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिकम अवर आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग M ग्रेटर देन P, फिर R ग्रेटर देन इक्वल टू Q, फिर P स्मॉलर देन R, फिर G ग्रेटर देन इक्वल टू M। राइट, अब हमें क्या करना है, इनको सेपरेट रखते हुए कंक्लूजन निकालना है, यानी मर्ज नहीं करना, डायरेक्टली करके देखते हैं। P स्मॉलर देन Q, राइट, देखिए P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है। P और Q दोनों क्या हैं, R से स्मॉलर हैं, इसका मतलब हुआ कि P और Q के बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो पहला कंक्लूजन इनवैलिड हुआ, एज वेल एज थर्ड भी इनवैलिड हो गया, राइट, क्योंकि यहाँ पर भी PQ है और यहाँ पर भी PQ है। ठीक है, अब देखो जब रिलेशन नहीं बन पाता है तो हमारे पास तीन रिलेशन आते हैं, स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल। तो यहाँ पे P स्मॉलर है और यहाँ पे P ग्रेटर है, तो वन रिलेशन इज मिसिंग। कौन सा रिलेशन मिसिंग है, इक्वल। तो जब तक इक्वल टू नहीं आएगा आइदर का केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में से किसी भी कंक्लूजन को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर सेकेंड कंक्लूजन, G ग्रेटर देन P, G इज हेयर और P यहाँ पर है। ठीक है, चलिए G किससे ग्रेटर इक्वल है, M से, और M किससे ग्रेटर, P से। ठीक है, तो G इज ग्रेटर देन इक्वल टू M, M इज ग्रेटर देन P, तो G क्या हुआ, P से ग्रेटर हुआ, यानी सेकेंड डेफिनेटली राइट हो गया। फिर फोर्थ, R ग्रेटर देन M। ठीक है, देखिए R यहाँ पर है और M यहाँ पर है। ठीक है, तो R और M का रिलेशन किसके थ्रू बनेगा, ठीक है, या R और M यहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं, R इज हेयर, M इज हेयर। R और M दोनों किससे ग्रेटर हैं, P से ग्रेटर हैं, तो वही कंडीशन आई क्या कि इफ टू टर्म्स आर ग्रेटर देन वन देन बिटवीन ऑफ देम नो सर्टेन रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश।
ठीक है। तो सर्टेन रिलेशन नहीं बनेगा का मतलब क्या, क्योंकि फोर्थ यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, तो फोर्थ फॉलो नहीं करने के केस में आंसर हमारा क्या होता है, ओनली सेकंड फॉलो। ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग m ग्रेटर देन इक्वल टू q, q स्मॉलर देन p, फिर d स्मॉलर देन q एज ग्रेटर देन q। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें कंक्लूजन्स को सेटिस्फाई कराना है। पहला p ग्रेटर देन s, ठीक। देखिए p यहाँ पर है, s यहाँ पर है, p और s दोनों क्या है, q से ग्रेटर पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या है कि p और s के बीच कोई सर्टेन रिलेशन नहीं बनेगा, तो पहला कंक्लूजन इनवैलिड हो गया। सेकंड, m स्मॉलर देन p, यू कैन चेक हियर, m और p दोनों क्या है, q से ग्रेटर पोजीशन पे। इसका मतलब है कि m का p के साथ कोई सर्टेन रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। फिर थर्ड, d ग्रेटर देन m, d यहाँ पर है और m यहाँ पर है, ठीक है। अब d को m से ग्रेटर बनाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि d किससे स्मॉलर है, q से, ठीक है, और q किससे स्मॉलर है, m से। इसका मतलब कि वो d m से स्मॉलर हुआ, तो d स्मॉलर है ना कि ग्रेटर है, तो थर्ड भी वैलिड नहीं होगा। लाइक दिस, d किससे स्मॉलर है, q से, और q किससे स्मॉलर इक्वल है, m से, तो d क्या हुआ, m से स्मॉलर हुआ, जबकि यहाँ पे क्या बनाया, ग्रेटर, तो फॉलो नहीं किया। नंबर 4, d स्मॉलर देन s, d यहाँ पर है, s यहाँ पर है, ठीक है। अब d देखते हैं, d किससे स्मॉलर है, q से, राइट, और q किससे स्मॉलर है, s से, तो इट मीन्स क्या हुआ कि d स्मॉलर देन q एंड q स्मॉलर देन s, तो d क्या हुआ, s से स्मॉलर हो गया, यानी फोर्थ इज वैलिड वन। तो आंसर क्या बना, ओनली फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अवर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इज c ग्रेटर देन इक्वल टू d, p ग्रेटर देन इक्वल टू s, k स्मॉलर देन s, p ग्रेटर देन d, ठीक है। अब देखो सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकालना है, p ग्रेटर देन k, तो वेयर इज p, p यहाँ पर है और k यहाँ पर है, इनकी बीच रिलेशन निकालना है, p ग्रेटर। चलिए p किससे ग्रेटर इक्वल है, s से, और s किससे ग्रेटर है, k से, तो इसका मतलब क्या हुआ, p k से ग्रेटर हो गया, यानी पहला कंक्लूजन वैलिड हो गया, ठीक है। सेकेंड, p ग्रेटर देन c, p यहाँ पर है और c यहाँ पर है। अब p और c दोनों किससे ग्रेटर हैं, d से, इसका मतलब है कि p और c के बीच कोई सर्टेन रिलेशन नहीं बनेगा, तो सेकेंड कंक्लूजन इनवैलिड हो गया। थर्ड देखते हैं, d स्मॉलर देन इक्वल टू c, एब्सोल्युटली राइट, c ग्रेटर इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है d क्या होगा, स्मॉलर इक्वल ही होगा, तो थर्ड यहाँ पे वैलिड हो गया। फिर फोर्थ, s ग्रेटर देन c, s का और c का रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो s यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, तो s और c का रिलेशन किसके थ्रू निकलेगा, d के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। चलिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, p ग्रेटर देन इक्वल टू s, राइट, एंड p ग्रेटर देन d, और फिर d स्मॉलर देन इक्वल टू c, ठीक है। अब देखो s और c की अगर बात करें तो डायरेक्शन इज अपोजिट और नॉट, और जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो रिलेशन जस्टिफाई नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या कि s और c के बीच कोई सर्टेन रिलेशन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मतलब फोर्थ कंक्लूजन इनवैलिड हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आया, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शंस में है यस, ऑप्शन नंबर 4 इज अवर आंसर, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन f ग्रेटर देन b ट्रू। तो हमें f को क्या बनाना है, b से ग्रेटर बनाना है, राइट। चलिए एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या, टू मेक समवन ग्रेटर, अगर हमें किसी को भी ग्रेटर बनाना है, राइट, तो द साइन ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर मस्ट बी प्रेजेंट। जब तक ग्रेटर और स्मॉलर का साइन नहीं होगा हम किसी को ग्रेटर या स्मॉलर नहीं बना सकते, ठीक है। लाइक हेयर, अगर हम लोग यहाँ पे एक सेपरेटली फॉलो करें, क्या, a ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे दो रिलेशन आएंगे, क्या, पहला यहाँ पे क्या बन जाएगा, a इज ग्रेटर देन b, दूसरा क्या बन जाएगा, b इज स्मॉलर देन a, तो बोथ आर राइट, यानी a b से ग्रेटर है और b a से स्मॉलर है। तो पोजीशन हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है, जो फेस की साइड होता है वो ग्रेटर होता है और जो टेल की साइड होता है वो स्मॉलर होता है, राइट। मीन जो फ्रंट पे होगा वो ग्रेटर होगा और जो बैक पे होगा वो स्मॉलर होगा। तो हमें f को ग्रेटर बनाना है, इसका मतलब है कि ग्रेटर का साइन होना जरूरी है, ठीक है। अभी f और b के बीच में ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं का मतलब क्या है कि यू जस्ट पुट इट, तो ग्रेटर को रखेंगे तो क्या होगा,
इक्वेशन बन जाएगा एफ ग्रेटर देन इक्वल टू पी, फिर ग्रेटर देन क्यू इक्वल टू बी। तो एफ किससे ग्रेटर हुआ? क्यू से, और जब क्यू से ग्रेटर हुआ तो बी से तो ग्रेटर हो ही जाएगा। तो इट मीन्स क्या है? थर्ड ऑप्शन इज आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स शुड बी प्लेस्ड इन ब्लैंक स्पेसेस रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट to complete the given expression in such a way that make the expression d smaller than b definitely false। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? d को b से false बनाना है, राइट। फॉल्स क्वेश्चन से पहले हम लोग एक ट्रू क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स should be placed in the blank spaces in the same order from left to right to complete the given expression in such a way that expression p greater than equal to r as well as o greater than q are definitely true, right। तो सबसे पहली चीज हमें क्या बनाना है? o को q से डेफिनेटली ग्रेटर बनाना है। ठीक है, दूसरा p को r से क्या बनाना है? ग्रेटर इक्वल बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? p को r से ग्रेटर इक्वल, तो टू मेक समवन ग्रेटर इक्वल, राइट। अगर किसी को ग्रेटर इक्वल बनाना है तो उनके बीच में एक तो ग्रेटर का साइन नहीं आना चाहिए और दूसरा स्मॉलर का साइन अगर आ गया तो वो कंक्लूजन वहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा, राइट। इट मीन पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर, तो यहाँ पे ग्रेटर आ गया, जबकि रिलेशन क्या बनाना था? दिस वन, तो एलिमिनेट हो गया। फोर्थ भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन आता आपके पास सेकेंड होगा या फिर फिफ्थ होगा। ठीक है, चलिए अगर इस इक्वेशन में हम लोग सेकेंड को फेल करें, r स्मॉलर देन इक्वल टू q, q इक्वल टू n, n इक्वल टू p, राइट, एंड p स्मॉलर देन o। क्लियर? अब देखते हैं तो p का r से क्या रिलेशन हुआ? p क्या हुआ? फेस के यानी फ्रंट की पोजीशन पे, तो p क्या हो गया? ग्रेटर इक्वल हो गया, यानी ये सेटिस्फाई हुआ। फिर o ग्रेटर देन q, वी कैन चेक हियर o किससे ग्रेटर है? p से। जब p से ग्रेटर तो p एंड q तीनों क्या हैं? इक्वल हैं, तो जो p से ग्रेटर होगा वो ऑटोमेटिकली q से भी ग्रेटर होगा। तो o किससे ग्रेटर हो गया? q से, यानी ऑप्शन क्या बना? सेकंड इज अवर आंसर। ठीक है, तो किसी को ट्रू बनाना है तो एग्जैक्ट रिलेशन हमें वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टू मेक समवन फॉल्स, किसी को हमें फॉल्स बनाना है। ठीक है, अब फॉल्स बनाने के लिए d स्मॉलर देन b, इसका मतलब क्या है कि d शुड नॉट बी स्मॉलर देन b। आप स्मॉलर की जगह कोई भी रिलेशन जस्टिफाई करो, राइट। आप ये भी कह सकते हो d ग्रेटर देन b, अगर आपने बना दिया d ग्रेटर देन b तब भी ये फॉल्स हो जाएगा। अगर आपने बना दिया d इक्वल टू b तब भी ये फॉल्स हो जाएगा। अगर आपने बना दिया d ग्रेटर देन इक्वल टू b तब भी ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर आपने बना दिया d स्मॉलर देन इक्वल टू b तब भी ये फॉल्स हो जाएगा। और डियर अगर आपने ये बना दिया कि d इज नॉट इक्वल टू b तब भी ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के केस में एक चीज ध्यान रखना है क्या कि जो गिवन रिलेशन है उस रिलेशन को छोड़ के अब कोई भी रिलेशन बना दो तो गिवन वन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं ई बी सी डी। ठीक है, यानी ई बी सी डी, अगर हम यहाँ पे रखते हैं b को और यहाँ पे रखते हैं किसको? d को, तो b क्या हो गया? d से ग्रेटर हो गया, तब कि हमें b को d से ग्रेटर नहीं होने देना, इसका मतलब ये ऑप्शन इनवैलिड हो गया। सेम b d, थर्ड पोजीशन पे d है, सेकंड पोजीशन पे b है, तो b d, तो b क्या हो गया? d से ग्रेटर हो गया, यानी ये भी हमारे लिए इनवैलिड हो गया। फिर d b, अगर हम यहाँ पे रखते हैं d को और यहाँ पे रखते हैं किसको? b को, तो d क्या हो गया? b से स्मॉलर, तो ये क्या हो गया? ट्रू, यानी ये भी इनवैलिड हो गया। नंबर 4 डी सी बी। ठीक है, तो पोजीशन हमारे पास क्या थी? स्पेस स्मॉलर स्पेस ग्रेटर, फिर उसके बाद स्पेस ग्रेटर इक्वल एंड स्पेस। अगर हम देते हैं ई डी सी बी, यानी यहाँ पे रखते हैं ई, यहाँ पे रखेंगे डी, यहाँ पे रखें सी और यहाँ पे रखें बी, तो डी की पोजीशन क्या हो जाएगी? डी बी से ग्रेटर हो जाएगा, राइट, जबकि यहाँ पे क्या है? स्मॉलर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस सीक्वेंस को पुट करते हैं तो डी बी से स्मॉलर नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा? डी बी से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पुट करने से ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, तो आवर आंसर बिकम फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में
थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है तो फिल इन द ब्लैंक्स, बट यहाँ पर है क्या कि यहाँ पे इक्वेशन को ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। जबकि प्रीवियस में हमारे पास क्या था, सिंगल इक्वेशन था, यानी रिलेशंस बना के दिया गया था, यहाँ पे रिलेशंस को ब्रेक कर दिया। सेम चीज है बट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या है, पी स्पेस क्यू डी स्मॉलर देन इक्वल टू एन स्पेस डब्ल्यू डी स्पेस क्यू जेड इक्वल टू डब्ल्यू। अब हमें 1 2 3 इन तीनों प्लेसेस को फिलअप करना है, ठीक है। अगर हमने ऑप्शन नंबर 1 पिक किया तो इट मीन्स स्मॉलर ग्रेटर ग्रेटर, तो यहाँ पे स्मॉलर आएगा, यहाँ पर ग्रेटर आएगा, यहाँ पर ग्रेटर आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली हमें इनको फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एन ग्रेटर देन क्यू। तो वेयर इज एन, हेयर, और क्यू इज हेयर। इनके बीच कॉमन कौन है, डी है, ठीक है। नाउ एन को क्या बनाना है, क्यू से ग्रेटर बनाना, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर या स्मॉलर का साइन आना जरूरी है, क्योंकि इसको रखेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा और इसको रखेंगे तो ये ग्रेटर। इसका मतलब क्या है कि दोनों को पुट करने पे हम ग्रेटर का रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एन को किससे ग्रेटर बनाना है, क्यू से। नाउ लुक हियर, एन किससे ग्रेटर इक्वल है, डी से। इसका मतलब क्या है कि डी का क्यू से ग्रेटर होना बहुत जरूरी है, राइट। तो क्या बनेगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू डी एंड डी ग्रेटर देन क्यू। तो एन क्या हो गया, क्यू से ग्रेटर हो गया, इसका मतलब हमारा ये जस्टिफाई हो गया। तो यानी थर्ड प्लेस पे, थर्ड इक्वेशन में हमें मिसिंग पे क्या रखना है, ग्रेटर का साइन आएगा। क्लियर, पहला हमारा वैलिड हो गया। फिर सेकेंड, जेड स्मॉलर देन एन, जेड स्मॉलर देन एन, ठीक है। तो z को n से स्मॉलर बनाने का मतलब क्या कि z और w क्या इक्वल हैं। अगर w n से स्मॉलर हो जाएगा तो z अपने आप आ जाएगा। तो w को स्मॉलर बनाने का मीन्स क्या है कि हमें n को ग्रेटर बनाना पड़ेगा। तो सेकंड भी वैलिड हो गया। इट मीन कि सेकंड और थर्ड प्लेस पे जो हमारे पास सिंबल्स आएंगे वो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा और ग्रेटर। अब हमें देखना है कि फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा बिटवीन p एंड q, ठीक है। d को किससे ग्रेटर बनाना है, p से, ठीक है। D is here as well as here, but P only is here, जो कि किससे लिंक्ड है, Q से। देखो D किससे ग्रेटर हो गया, Q से ग्रेटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम P और Q को इक्वल बना दें, ठीक है, यानी D क्या है, Q से ग्रेटर हो गया, राइट। अगर हम Q और P इक्वल बना दें तो D किससे ग्रेटर हो जाए, Q से। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे इक्वल टू का यूज कर सकते हैं, राइट। बट अगर हम यहाँ पे ये कर दें D ग्रेटर देन Q एंड Q ग्रेटर देन P, Q ग्रेटर देन P, तो Q को P से ग्रेटर बनाए तब भी क्या होगा कि D P से ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ग्रेटर यानी Q को ग्रेटर बना सकते हैं। तो Q को ग्रेटर बनाना है तो सिंबल क्या रखेंगे, स्मॉलर, राइट। क्या तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है क्या, D ग्रेटर देन Q और Q ग्रेटर देन इक्वल टू P। तो D किससे ग्रेटर है, Q से, और Q क्या P से ग्रेटर इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि D तो डेफिनेटली P से ग्रेटर ही होगा, राइट। तो आइदर हम इक्वल टू का यूज करें, ग्रेटर रखें या ग्रेटर इक्वल रखें, ठीक है। तीनों ही केस में D P से ग्रेटर हो जाएगा। तो पहले में D को Q को इक्वल बनाया P से, राइट। दूसरे में Q को ग्रेटर बनाया तो हमें साइन कौन सा यूज करना पड़ेगा, स्मॉलर, क्योंकि Q राइट साइड है। फिर Q ग्रेटर देन इक्वल टू P, तो Q को ग्रेटर इक्वल बनाने तो यहाँ पे क्या रखेंगे, स्मॉलर इक्वल। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, स्मॉलर भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, और स्मॉलर इक्वल भी आ सकता है, राइट। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर ग्रेटर है, चलो। तो फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास तीन सिंबल, स्मॉलर ग्रेटर ग्रेटर, स्मॉलर ग्रेटर ग्रेटर, पहला राइट है। सेकेंड ऑप्शन स्मॉलर स्मॉलर, नो नॉट स्मॉलर, सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट। थर्ड इक्वल टू ग्रेटर ग्रेटर, यस इक्वल टू ग्रेटर ग्रेटर, थर्ड भी राइट है। फोर्थ इक्वल टू राइट बट स्मॉलर नहीं होगा, ठीक है, तो फोर्थ एलिमिनेट। तो आंसर फर्स्ट एंड थर्ड यानी ऑप्शन नंबर 5 इज अवर आंसर। क्लियर। तो इट मीन यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट को मर्ज नहीं किया, एक डायरेक्ट अप्रोच में आंसर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, कह रहा एफ स्पेस जी स्मॉलर देन इक्वल टू एल, फिर बी स्पेस वाई, फिर एल स्पेस ओ ग्रेटर देन वाई, ठीक है। अब हमें जो भी स्पेसेस हैं इन पे सिंबल्स को पुट करना है और इन तीनों कंक्लूजन्स को ट्रू बनाना है। पहला ओ ग्रेटर देन जी, ओ को किससे ग्रेटर बनाना है, जी से, ठीक है। तो ओ को अगर जी से ग्रेटर बनाना है तो इसका मतलब क्या है कि ओ को हमें एल से ग्रेटर बनाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ओ ग्रेटर देन एल, और एल क्या है, जी से ग्रेटर इक्वल है, राइट।
तो इसका मतलब ओ जी से ग्रेटर हो गया। तो थर्ड पोजीशन पे सिंबल क्या यूज किया, स्मॉलर। क्यों, ओ को ग्रेटर बनाना था और वो राइट पोजीशन पे था, तो अगर राइट वाले को ग्रेटर बनाना है तो स्मॉलर का यूज करना पड़ता है, राइट। तो पहला हमारे लिए वैलिड हो गया। सेकेंड, आइदर एफ ग्रेटर स्मॉलर देन एल और एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एल। तो यहाँ पे एफ और एल के बीच तीन रिलेशन है, क्योंकि सेकेंड हमसे क्या कह रहा है कि एफ इज ईदर स्मॉलर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू एल, ठीक है। तो एफ के एल के साथ कितने रिलेशन क्रिएट करने, तीन, और ये केवल तब होता है जब सिंबल्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, राइट। तो सिंबल्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो तीन रिलेशन क्रिएट होंगे, ग्रेटर, इक्वल एंड स्मॉलर। अभी यहाँ पे देखो एल की पोजीशन, एल और जी के बीच में क्या है, सिंबल राइट में मूव कर रहा है, तो हमें लेफ्ट में चाहिए। मीन आइदर पुट हेयर ग्रेटर और पुट हेयर ग्रेटर इक्वल। तो हम ग्रेटर भी रख सकते हैं, ग्रेटर इक्वल भी रखते हैं, ठीक। तो अगर हमने ग्रेटर रखा तो एफ और एल दोनों किससे ग्रेटर हो जाएंगे, जी से। इसका मतलब है कि एफ और एल के बीच कोई सर्टेन रिलेशन नहीं बनेगा। और अभी आपको बताया था क्या कि जब दो के बीच कोई सर्टेन रिलेशन नहीं बनता है तो उनके बीच तीन प्रोबेबल रिलेशन बनेंगे, क्या, स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल, ठीक है। तो पहला भी प्रूव हो गया और सेकेंड भी ट्रू हो गया। फिर थर्ड, बी स्मॉलर देन ओ। बी को किससे स्मॉलर बनाना है, ओ से। तो बी इज हेयर, ओ इज हेयर, ठीक है। बी को स्मॉलर बनाने का मतलब ओ को ग्रेटर बनाना है। ओ तो ऑलरेडी वाई से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है कि वी कैन पुट हियर इक्वल। अगर इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, ओ बी से ग्रेटर हो जाएगा। या हम वाई को ग्रेटर बना दें तो ओ किससे ग्रेटर हो गया, तो ओ ग्रेटर हो गया किससे, वाई से, क्लियर। और वाई किससे ग्रेटर हो गया, बी से। तो ओ किससे ग्रेटर हो गया, बी से। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ओ ग्रेटर देन वाई एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तब भी ओ क्या होगा, बी से ग्रेटर होगा। इट मीन हम वाई को स्मॉलर यानी ग्रेटर इक्वल भी बना सकते हैं। तो कंडीशन देखो आपके पास क्या है, पहले प्लेस पे ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल में से कोई आ जाए, यानी ऑप्शन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3rd और 4 एलिमिनेट हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहली पोजीशन पे क्या है, स्मॉलर। सेकंड पे देखो क्या रिक्वायर्ड है, स्मॉलर आए, इक्वल आए या स्मॉलर इक्वल आए। यहाँ पे क्या ग्रेटर आ गया, सेकंड पोजीशन पे एलिमिनेट। सेकंड ऑप्शन में स्मॉलर इक्वल आ गया, यस, राइट हो गया। थर्ड पे क्या रिक्वायर्ड है, स्मॉलर, यस। तो ऑप्शन क्या बन गया, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके इनइक्वालिटीज से रिलेटेड, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे इसके नेक्स्ट सेशन में, राइट। थैंक यू।